और अगली खबर का रुख करते हैं और देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान की बात करते हैं, जिसकी गति को तेज किया जा रहा है। पहली दिन की बात करें तो देश में टीका लगाने का रिकॉर्ड बन गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन कोरोना वैक्सीन की 81 लाख डोज लगाए गए हैं और सबसे ज्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश में 15,93,069 लोगों को लगी है। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है। गुजरात में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। यूपी में 6,74,817 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, क्योंकि केंद्र ने 21 तारीख से सारी की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। ऐसे में वैक्सीनेशन के डोजेस भी बढ़े हैं और रिकॉर्ड इतनी वैक्सीनेशन कभी देश में इससे पहले नहीं हुआ। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण पर यह ट्वीट किया, लिखा कि आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारे सबसे मजबूत हथियार बनी हुई है और उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बधाई जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इतने सारे नागरिकों को टीका मिल सके। वेल डन इंडिया। अब खबर फतेहपुर से है, जहां अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे एसडीएम से बदसलूकी का मामला सामने आया। मामला फतेहपुर की खागा तहसील का है। अवैध रूप से डंप किए गए मोरंग की शिकायत मिलने पर जब खनन पट्टेदार से पूछताछ की गई और इसके लिए मौके पर एसडीएम पहुंचे तो वहां मौजूद पट्टेदार ने एसडीएम के सामने ही हंगामा और बदसलूकी शुरू कर दी। इस दौरान जब हंगामा बढ़ता देखा तो एसडीएम ने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बिना कार्रवाई के वापस लौटना ही सही समझा, लेकिन अब एसडीएम के निर्देश पर खनन पट्टाधारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ऊपर खड़ी मशीनों सील हो जा रही है, नहीं होगी। अब खबर आगरा से, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर उत्पात मचाया। पुरानी रंजिश में दबंगों ने घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इस मारपीट की घटना में 2 लोग घायल भी हो गए और अब दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हैं जहां दबंगों ने घर में घुसकर तांडव मचाया है। और अब बात लखनऊ की, जहां गोमती नगर स्थित रिवर फ्रंट पुल के बीचों बीच एक लड़के ने छलांग लगा दी। बताया ये जा रहा है कि ये लड़का मानसिक तनाव से जूझ रहा था। हालांकि गोताखोर और पुलिस की टीम ने उसकी जान बचा ली। लड़के ने अपने जूते में सुसाइड नोट रखकर जान देने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ पर एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को फावड़े से काटकर मौत का घाट उतार दिया और घटना के बाद मृतका के बेटे ने अपने पिता के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। नीरज नाम के व्यक्ति ने अपने घर पे पत्नी को लेकर कोई विवाद हुआ, वो इतना ज़्यादा तहस में आ गया कि उसने फावड़े से उसके ऊपर कई वार किए, जिसमें उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। नीरज गिरफ्तार हो गया है। पत्नी की बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब आ रही है सुपरफास्ट अंदाज में बुंदेलखंड की खबरें आपको दिखाने की। चलिए शुरू करते हैं। हमीरपुर में छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने जान दे दी। कुछ लोग काफी वक्त से इसे परेशान कर रहे थे। इन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज था, लेकिन पुलिस की तरफ से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। झांसी में कुछ चोरों ने एक मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर 40 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फोन चुरा लिया। सीसीटीवी कैमरे में इनकी करतूत कैद हो गई। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। जालौन में ड्यूटी लगाने के नाम पर होमगार्ड से अधिकारी ने रिश्वत ली। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल है। इसके बाद यहां होमगार्ड कार्यालय में हड़कंप है। ललितपुर में नगर पालिका का क्लर्क रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। सब्जी विक्रेताओं से रिश्वतखोरी हुई है। वहीं इस मामले में अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई। बांदा में एक ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है।
घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं, कानपुर का रुख करते हैं, जहां पर हाईलाइट अस्पताल में अब जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस का नया वेरिएंट सामने आया। डॉक्टरों ने इस नई बीमारी को ऑप्टिक न्यूराइज नाम दिया है। इसे दुनिया में सबसे पहला मामला बताया जा रहा है। ब्लैक फंगस के इस नए वेरिएंट में मरीज की आंखों की नसों में सूजन आ जाती है और जैसे जैसे ये दिक्कत बढ़ती है वैसे वैसे मरीज की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इस खतरनाक बीमारी को लेकर अब हाईलाइट अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। ये एक नई बीमारी ये है कि नॉर्मली ब्लैक फंगस में जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो आंखों का नस होता है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसमें कभी आज तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया है कि उसमें सूजन आ गई है। ये पहला एक केस आया है जिसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस माने ऑप्टिक नर्व में सूजन आ गया है मुकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की वजह से। ये फर्स्ट केस है दुनिया भर में। हमने उसका पूरा लिटरेचर सर्च किया कि अभी तक कोई किसी भी दुनिया में किसी कोने से भी ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस का दुनिया में ये पहला मामला है। इससे पहले इस बीमारी का कोई भी मरीज दुनिया भर में नहीं मिला है। समस्या इलाज को लेकर है क्योंकि ब्लैक फंगस स्टेरॉइड के ज़्यादा सेवन से हो रहा है और ऑप्टिक न्यूराइटिस का इलाज स्टेरॉइड देने पर ही हो सकता है। ऐसे में फ़िलहाल तो मरीज़ की जान बचाने के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब खबर सोनभद्र से। एक बच्चे की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर फूंक दिया। वही ट्रैक्टर था जिसने 4 बच्चों को टक्कर मारी थी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई थी। एक बच्चे की मौके पर मौत हुई जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसे रास्ते में ही दम तोड़ते देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। तो रोते बिलखते इन परिजनों को देख सकते हैं आप। इस ट्रैक्टर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसमें एक बच्चे ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरे बच्चे को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, रास्ते में उसकी जान चली गई। अब गुस्साए लोगों ने इस ट्रैक्टर को फूंक दिया। अब खबर अमरोहा से, जहां पर एक होटल में अवैध रूप से चल रही पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी कर दी और इस होटल को सीज कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के आजाद मार्ग का ये पूरा मामला बताया गया। अब खबर कानपुर देहात से, जहां के राजपुर थाने के छोलापुर गांव में मिट्टी खुदाई के वक्त ग्रामीणों को चांदी के सिक्कों से भरी एक मटकी मिली। इस मटकी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दे दी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते। सहारनपुर में अवैध खनन पर जिलाधिकारी और एसडीएम सख्त हो गए हैं। अवैध खनन को लेकर वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। बागपत में एडीजी राजीव सबरवाल के टेस्ट में एक महिला दरोगा फेल हो गई। यहां पर एडीजी दरोगाओं से हथियारों को खुलवाकर देख रहे थे, लेकिन ये महिला दरोगा हथियार खोल नहीं सकी। मेरठ में प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान आपूर्ति विभाग और बाट माप विभाग की टीम ने 3 पेट्रोल पंप पर अनियमितताएं पकड़ी। जुर्माना करते हुए 3 मशीनें सील की। हाथरस में चोरों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। चोर चोरी को अंजाम देकर यहां से जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने इन्हें देख लिया। इसके बाद चोरों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी। नोएडा का आरटीओ कार्यालय भी खुल गया है। सोमवार को कार्यालय के खुलते ही लाइसेंस अन्य कामों के लिए लोग आरटीओ ऑफिस पहुंचे। लोगों की भीड़ देखने को मिली। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलट गई। इस हादसे में 17 यात्री घायल हो गए, जिसमें से 8 की हालत गंभीर बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कासगंज में संभावित बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। इसी क्रम में जिला अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जरूरी दिशा निर्देश दिए।
मुरादाबाद में लगातार बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद यहां पर लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लोग नदी को पार कर रहे हैं और मवेशियों का सहारा ले रहे हैं। अलीगढ़ के दरोगा आशीष कुमार ने गंग नहर में डूबते दिव्यांग युवक को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। इसके बाद चारों तरफ तारीफ हो रही है। एसएसपी ने दरोगा को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल रविवार को आगरा पहुंचे और सोमवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ताजमहल के साथ एक फोटो और ताजमहल का वीडियो साझा किया। सीएम योगी ने कहा कि उनका सपना है धर्म नगरी अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक शहर बनाया जाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का काम 24 घंटे जारी है। साथ ही अयोध्या के विकास के रोड मैप की बात करें, उस पर भी काम हो रहा है, जिसके बाद अब अयोध्या में 81 देशों के धार्मिक दूतावास बनाने की तैयारी भी की जा रही है। यहाँ 81 देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक दूतावास बनाए जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि दूतावास के जरिए दुनिया को भी भगवान राम और सनातन धर्म की जानकारी दी जाएगी। भगवान राम की नगरी को एक और तोहफा। अयोध्या में मंदिर के बाद बनेंगे धार्मिक दूतावास। 1200 एकड़ में बनेंगे 81 देशों के धार्मिक दूतावास। दुनिया भर में बढ़ेगी राम नगरी अयोध्या की साथ। भगवान राम की महिमा को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दिन रात अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनाने का काम जारी है। साथ ही राम नगरी अयोध्या के विकास के लिए भी काम हो रहा है। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार अयोध्या के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि अब अयोध्या नगरी भी विकास की राह पर चमचमाती हुई दिख रही है। अयोध्या नगरी की महिमा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अब एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है, जिसके तहत अयोध्या में 81 देशों के धार्मिक दूतावास बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या के विकास के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट में भी इसका जिक्र किया गया है। अब आपको पहले ये बताते हैं कि अयोध्या में बनने वाले धार्मिक दूतावास कैसे होंगे। अयोध्या में धार्मिक दूतावास बनाने की तैयारी हो रही है। 1200 एकड़ में बसी नई अयोध्या पर यह धार्मिक दूतावास बनाए जाएंगे। अयोध्या में 81 देशों के धार्मिक दूतावास बनाए जाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक दूतावास का प्लान तैयार किया गया है। आवास विकास परिषद धार्मिक दूतावास के लिए प्लॉट देगा। 81 प्लॉट दुनिया के 81 देशों को अलॉट किए जाएंगे। जो देश आवेदन करेगा उसे दूतावास के लिए प्लॉट मिलेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया को प्लॉट मिलेगा। मलेशिया, म्यांमार और श्रीलंका समेत 81 देशों को प्लॉट आवंटित किया जाएगा। दूतावास के विदेशी श्रद्धालुओं को हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 1200 एकड़ में नव अयोध्या को स्थापित करने के लिए योगी सरकार प्रयासरत है। राम की नगरी में आवास विकास 1200 एकड़ में नव अयोध्या बनने जा रही है, तो इसकी खासियत होगी कि यह 81 देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक दूतावास भी बनाई जाएगी, जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया व श्रीलंका समेत 81 देशों को धार्मिक दूतावास बनाने के लिए स्थान दिया जाएगा। अयोध्या में जो धार्मिक और सांस्कृतिक दूतावास बनाए जाएंगे, उसकी मदद से विदेशी श्रद्धालुओं को भी भगवान राम की महिमा को करीब से समझने का मौका मिलेगा। साथ ही भारतीय संस्कृति से भी ये लोग सीधे तौर पर जुड़ पाएंगे। सीएम योगी चाहते हैं कि अयोध्या और भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में दुनिया को जानना चाहिए और ऐसे में अयोध्या में बनने वाले 81 देशों के ये धार्मिक दूतावास इस कदम में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आने वाले दिनों में अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित होने जा रही है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए योगी सरकार समय समय पर अयोध्या की परियोजनाओं का जायजा भी लेते हैं। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का विकास
विश्व के मानचित्र पर राम की नगरी स्थापित करने का प्रयास लगातार जारी है। आने वाले दिनों में अयोध्या दिव्य और भव्य दिखाई देगी। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां अभी बारिश से हल्की राहत लोगों को रहेगी। मौसम विभाग ने संभावना जता दी है कि राहत थोड़ी सी रहेगी। 25 जून से फिर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी, लेकिन 25 जून तक थोड़ी सी राहत अब लोगों को मिलेगी। 25 जून के बाद कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। आपको बता दें, बीते 5 से 6 दिनों से उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी था। नदियां उफान पर थी, लोग परेशान हो रहे थे, भूस्खलन जगह जगह हुआ। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बंद है। और इस बीच में मौसम विभाग का अलर्ट कि अभी कुछ दिन राहत जरूर रहेगी। देवभूमि में बारिश की वजह से, रौद्र रूप की वजह से नदियां उफान पर हैं। पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिरने लगे हैं, जो लोगों के लिए आफत का सबब बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रहार। उफान पर नदियां, दरक रहे हैं पहाड़। नदियों के रौद्र रूप से आपदा का खौफ। देवभूमि में बारिश बनती आफत। उत्तराखंड में मौसम की भयानक मार पड़ी। लगातार हो रही बारिश के बाद अब चट्टानें दरकने लगी। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। भूस्खलन की हैरान करने वाली ये तस्वीर पिथौरागढ़ की है। यहाँ पर सेराघाट गड़ाई में पहाड़ के टूटने से सड़क पर मलबा आ गया। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए और सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। लगातार पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते सड़क से गुजर रहे राहगीरों के लिए काफी दिक्कतें सामने आ रही। ये तस्वीरें कर्णप्रयाग के ग्वालदम नेशनल हाईवे की हैं। यहाँ पहाड़ी से गिरे भारी भरकम बोल्डर की वजह से हाईवे फिर से बंद कर दिया गया है। जेसीबी के पास क्या है नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा। देवभूमि में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ये बारिश रौद्र रूप लेती जा रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। नैनीताल के भीमताल विकास खंड के ओखला कांडा से बाढ़ की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग जान हथेली पर रखकर उफनती हुई गौला नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आसमानी आफत से उत्तराखंड की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में इंसान के साथ साथ बेजुबान भी परेशान हैं। नदी की मझधार में फंसे इन बेजुबानों को देखिए। इनको बचाने आए ये लोग किसी देवदूत से कम नहीं है। तस्वीरें टिहरी की हैं। यहाँ भिलंगाना, बालगंगा और नैलचामी नदी उफान पर है। नैलचामी नदी में घनसाली मुख्य बाजार के पास 2 गाय नदी के बीच टापू में फंस गई थी। इनको मदद की दरकार थी, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। देवभूमि में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिस वजह से अब लोगों के मन में आपदा का खौफ गहरा हो रहा है। लगभग हर नदी उफान पर है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश, कर्णप्रयाग से जितेंद्र, नैनीताल से कमल और टिहरी से अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब उत्तराखंड की ही खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सांसद अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुद्वारे में लगाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान युवाओं और बुजुर्गों का हालचाल जाना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
नैनीताल की मां नैना देवी मंदिर में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दर्शन के लिए पहुंची। राज्यपाल के साथ पूरा परिवार पूजा के लिए पहुंचा। मां के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस दौरान दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी सुविधाओं को बेहतर करने की बात कही। हरिद्वार कुंभ कोरोना जांच घोटाला मामले में एसआईटी ने संबंधित कंपनी मैक्स कोऑपरेटिव सर्विस और उसके 2 सहयोगी लैब को नोटिस जारी किया और सामने पेश होने के लिए 4 दिन का वक्त दिया। चारधाम यात्रा खोलने की घोषणा के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। कोविड संक्रमण के बीच यात्रा संपन्न करवाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ आस्था पथ पहली ही बरसात में आपदा की भेंट चढ़ गया। इस पथ का सारा सामान भी खराब हो चुका है। पिथौरागढ़ में आवाजाही ठप हो गई है। नेशनल हाईवे पिथौरागढ़ टनकपुर बंद हो गया है। सड़क को खोलने का काम नहीं किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने इसे लेकर पीडब्ल्यूडी को घेरा है। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के गांव में आपदा से हुए नुकसान का विधायक हरीश धामी, उप जिलाधिकारी अनिल शुक्ला ने जायजा लिया। साथ ही विधायक ने प्रभावित परिवारों को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की। रुड़की में उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने इस दौरान कहा कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।